लेकिन 5 साल में उन्होंने एक भी माता बहन को 5 रुपया तक नहीं दिया। अब ये लोग बोल रहे हैं 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, ये सब फालतू की बातें हैं। तो ये लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अब उनके आला कमान ने जबरन उतार दिया है। कहना चाहता हूँ जितना हमने कर्जा लिया है उससे 1.5 गुना से अधिक केवल महतारी वंदन और किसानों पर खर्च किया है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का बिगुल बच चुका है और रायगढ़ सहित छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट जिताने के लिए ओपी चौधरी सबसे आगे हैं। आइए जानते हैं ओपी चौधरी से क्या रोड मैप है, क्या मुद्दे रहेंगे और जनता का समर्थन कितना मिल रहा है। ओपी जी बताएं कितना समर्थन मिल रहा है, क्योंकि 3 महीने भाजपा के सरकार के हमारा है और अच्छे खासे चल रहे हैं और आपने कई बताया कि लगातार वादे पूरे हो रहे हैं, कितना फायदा मिलेगा? देखिए, पूरी जनता का उत्साह, उमंग और कार्यकर्ताओं का विशेष करके उत्साह उमंग 100% नहीं 1000% के डिग्री पे दिखाई दे रहा है और सब लोग मोदी जी को ऐतिहासिक रिकॉर्ड बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता भी तैयार है और छत्तीसगढ़ और पूरे देश की जनता जनार्दन भी तैयार है। जी, लगातार भूपेश बघेल का आरोप है कि हमारे ऊपर बार बार ईडी, इनकम टैक्स और बाकी सीबीआई पीछे लगा जाता है, हम चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं जा रहे और हमको बदनाम किया जा रहा है। क्या ऐसा है कि इन चुनाव के टाइम में कांग्रेस नाराज हो जाती है और कांग्रेस के ऊपर ही काज गिरती है? देखिए, आपने 5 साल में देखा किस तरह से शराब में, रेत में, कोयला में, गोठान में, पीएससी में सब जगह घोटाला किया गया और ईडी ने जितने भी केस बनाए उसमें उन्होंने प्रॉपर्टी के डिटेल्स भी पब्लिक किए। उन्होंने एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ न्यायालय में मामला पेश किया और न्यायपालिका ने उनको जेल में भेजा है या जमानत रिजेक्ट की है। कोई भाजपा ने या ईडी ने नहीं किया है, वो न्यायपालिका ने किया है। तो ये पूरे देश के सामने बहुत स्पष्ट है कि जो लोग चोरी करते थे वही लोग आज सीना चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने का सिद्धांत स्पष्ट है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अभी तक 2 ही फाइल खुली है, शराब घोटाले की फाइल नहीं खुली है, कोयला घोटाले की फाइल नहीं खुली है। क्या लगता है ये फाइलें खुलने के बाद तो हंगामा मच जाएगा? ये हंगामा करते रहेंगे, लेकिन देश की जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे को, टैक्स के पैसे को जो लोग लूट रहे हैं, जो लोग देश के गरीबों के हित में जो पैसा उपयोग होना चाहिए वो अपने जेबों में भर रहे थे, ऐसे लोगों को मोदी जी और हमारी सरकार बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस ने कहा है कि ये महतारी वंदन योजना की काट निकाल चुके हैं, नारी शक्ति वंदन योजना है जो 1 लाख रुपए प्रति महिला खाते में डालेंगे। क्या लगता है कि सरकार के पास इतना बजट होगा केंद्र के पास? कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में 2018 में कहा था कि हम 500 रुपये प्रति माह अर्थात साल का 6000 रुपया देंगे, लेकिन 5 साल में उन्होंने एक भी माता बहन को 5 रुपया तक नहीं दिया। अब ये लोग बोल रहे हैं 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, ये सब फालतू की बातें हैं। ये इनको अगर देना रहता तो 2018 के बाद 6000 साल का नहीं दिया, अब 1 लाख की बात कर रहे हैं। 11 की 11 सीटें की बात कर रहे हैं आप। जिस प्रकार प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, कुछ प्रत्याशी तो बाहरी एक ही दुर्ग से ही 4-4 प्रत्याशी अलग अलग खड़ा किए हैं। क्या लगता है कांग्रेस के पास कोई आदमी नहीं है और कि क्या भाजपा का मुकाबला करने के लिए लगातार पीछे हट रहे हो? कांग्रेस में कोई भी नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। हार उनको पहले से पता है, क्योंकि मोदी जी के प्रति अपार जन समर्थन छत्तीसगढ़ में भी है। तो ये लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अब उनके आला कमान ने जबरन उतार दिया है। तो मजबूरी में देख रहे हैं आपकी दुर्ग के नेता को कहीं ताम्रध्वज जी को महासमुंद भेज रहे हैं, कहीं देवेंद्र यादव को बिलासपुर भेज रहे हैं, कहीं भूपेश बघेल को राजनांदगांव भेज रहे हैं। चुनाव लड़ने वाला नहीं मिल रहा है, इसीलिए इनकी समस्या बढ़ गई। एक सबसे बड़ी बात थी छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें और इसकी 400 पार। क्या रोड मैप है कि जनता का भरपूर समर्थन इस बार मिलने वाला है? मोदी, मोदी और मोदी। हमारा रोड मैप बहुत स्पष्ट है। मोदी जी के नेतृत्व को पूरे देश की जनता आगे बढ़ाना चाहती है। उनके नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है। इसी बात को हमारे सभी कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता गांव-गांव में, गली-गली तक लेकर जा रहे हैं और अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की खजाने की चाबी आपके पास है। आपने रायगढ़ जिले सहित छत्तीसगढ़ के अनेक लोगों को विकास की एक नई धारा बताई है। क्या लगता है आने वाले 5 सालों में और बड़ी योजनाओं का लाभ यहाँ के लिए किसानों की हो या युवाओं की हो या महिलाओं की हो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ये रायगढ़ क्षेत्र की जनता जनार्दन का आशीर्वाद है कि मुझे वहाँ तक इन्होंने, जनता जनार्दन ने पहुँचाया है और उसको जो अवसर मिला है उसको हम एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से उपयोग करते हुए हम आगे काम कर रहे हैं। और चाहे रायगढ़ में केलो डैम की बात हो, सपनेई डैम की बात हो, साकरा में लिफ्ट इरिगेशन की बात हो, रायगढ़ में रिंग रोड बनाने की बात हो, 28 सड़कों के निर्माण की बात हो, प्रयास विद्यालय, हॉट उद्यानिकी महाविद्यालय, नालंदा परिसर, महिला सदन जैसे कार्यों की बात हो, हम ऐतिहासिक रूप से काम करके दिखाएंगे और रायगढ़ की तस्वीर और तकदीर को बदल कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल था, भूपेश बघेल का सबसे बड़ा आरोप यह है कि सरकार बने 3 महीने नहीं हुए, लगातार कर्जे ले रहे हैं सरकार, और कर्जे के चलते पर हमको आरोप लग रहा है कि हम खजाना खाली छोड़ के गए थे। उन्होंने तो खजाना खाली छोड़कर ही गए थे, लेकिन
मैं आपको कहना चाहता हूँ जितना हमने कर्जा लिया है उससे 1.5 गुना से अधिक केवल महतारी वंदन और किसानों पर खर्च किया है। तो उन लोग कर्जा लेते थे गांधी परिवार का ATM बनकर उनका जेब भरने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्जा लेती है तो महतारी वंदन किसानों के खाते में पैसा पहुंचाएगी। जमीनों का रजिस्ट्री का दाम बढ़ा दिया गया, जिसके चलते गरीबों को और बाकी मध्यम वर्ग को सबसे भार पड़ेगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसमें स्पष्टता बहुत जरूरी है नरेश जी। जो जमीनों के दाम भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाए नहीं, जो जमीनों का दाम था उसे 152% का क्लॉज बना के शहर की ऐसी ज़मीनें जिन पर स्टेडियम, गार्डन, हॉस्पिटल, कॉलेज बन सकते थे, उन ज़मीनों का बंदरबाट भूमाफियाओं को करने के लिए कांग्रेस ने ज़मीनों के गाइडलाइन दर में 30% की कमी कर दी थी। उससे वो निर्णय अब समाप्त हुआ है और इससे किसी गरीब को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है। आप जाकर तमनार क्षेत्र में पूछिए कि जिनकी जमीन अधिग्रहण हो रही थी, भ्रमण समिति के सदस्यों की 4 बजे भाजपा कार्यालय में मीटिंग रखी गई। जमीन अधिग्रहण जो हो रहा था उसमें गाइडलाइन दर में 30% की कमी करने के कारण उनको भूमि अधिग्रहण का कम पैसा मिल रहा था। अब उनको 120% ज़्यादा पैसा मिल पाएगा जिनका जमीन अधिग्रहण हो रहा है उनको। इसी तरह से लोअर मिडिल क्लास के लोग जब प्लाट खरीदने के लिए जाते हैं तो बैंक का लोन लेना पड़ता है, तो लोन उतना मिल पाता है जितना गाइडलाइन रेट रहता है। गाइडलाइन रेट कम था और मार्केट रेट ज़्यादा था, इसलिए उनको लोन नहीं मिल पा रहा था। तो लोअर मिडिल क्लास के लोगों को बेहतर लोन मिल पाएगा। केवल और केवल कुछ बड़े भ्रष्ट राजनेता और भ्रष्ट जो भूमाफिया थे उन्हीं को इससे 2-4% लोगों को नुकसान होगा, बाकी 95% जनता को इससे लाभ होगा। ये थे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी। इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में रोड मैप तैयार है और आने वाले समय 11 की 11 सीटें उनको मिलेगी, ये तय है। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।